है टॉपिक रूरल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, ग्रामीण विकास। क्लियर है बात। तो ग्रामीण विकास क्या है? एक बहुआयामी अवधारणा है जिसका विश्लेषण दो दृष्टिकोणों से किया, दो दृष्टियों से इसको देखा जा सकता है। एक दृष्टि होती है संकुचित, एक होती है व्यापक, इसको देखने की। क्लियर है बात। इसके विकास की संकुचित दृष्टि से बात करें तो ग्रामीण विकास का अर्थ कृषि, पशुपालन, ग्रामीण हस्तकला एवं उद्योग, ग्रामीण मूल संरचना में बदलाव आदि के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना। क्लियर है बात। दूसरा, अगर व्यापक दृष्टि से बात करें तो व्यापक दृष्टि से इसके विकास का अर्थ क्या है? ग्रामीण लोगों के जीवन में उन्नति हेतु सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक, प्रौद्योगिक एवं संरचनात्मक परिवर्तन करना। क्लियर है बात। क्लियर है बात, समझेंगे नहीं मेरी बात को? मतलब कि ग्रामीण व्यक्तियों के, अगर मैं एक जो है 4 लाइनों में बात करूं तो क्या होगा? ग्रामीण व्यक्तियों के या ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की कृषि, पशुपालन, ग्रामीण हस्तकला एवं उद्योग, ग्रामीण मूल, राजनीतिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिक, संरचनात्मक में परिवर्तन करना ही ग्रामीण विकास कहलाता है। गुणात्मक परिवर्तन करना ही ग्रामीण विकास कहलाता है। क्लियर है बात। अगर हम बात करें इनकी परिभाषाओं की तो विश्व बैंक ने कहा इसी परिभाषा के विषय में, ग्रामीण विकास एक विशिष्ट समूह ग्रामीण निर्धनों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को उन्नत करने की एक रणनीति है। क्लियर है बात। विश्व बैंक ने 1975 में बताया कि ग्रामीण विकास एक विशिष्ट समूह ग्रामीण निर्धनों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को उन्नत करने की एक रणनीति है। जो ग्राम में निर्धन व्यक्ति रहते हैं उनकी आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में उन्नत करने की एक रणनीति है। क्लियर है बात। अगर क्रॉप की बात करें, क्रॉप वैज्ञानिक थे 1992 में, इन्होंने कहा ग्रामीण विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य सामूहिक प्रयासों के माध्यम से नगरीय क्षेत्र के बाहर, मतलब जो नगर में नहीं रहते उनके बाहर रहने वाले व्यक्तियों के जनजीवन को सुधारना एवं स्वावलंबी बनाना है। मतलब जो व्यक्ति जो है नगरीय क्षेत्रों से दूर रहते हैं उनके जीवन को सुधारना और उनको स्वावलंबी बनाना ही ग्रामीण विकास कहलाता है। क्लियर है बात, समझ गए मेरी बात को? सीधा सा अर्थ एक लाइन में समझे तो क्या है? गांव में रहने वाले व्यक्तियों के विकास की बात की जा रही है, वो भी गुणात्मक विकास की। समझ गए। वृद्धि और विकास दो टर्म आते हैं। वृद्धि का मतलब क्या होता है? संख्यात्मक विकास, मतलब कि संख्यात्मक वृद्धि, मतलब संख्यात्मक जो है विशेषता में संख्यात्मक तरीके से जो है किसी चीज़ में जो है ग्रोथ होना। अगर हम बात करें गुणात्मक परिवर्तन की, परिवर्तन शब्द मैं प्रयोग कर सकता हूँ। जब संख्यात्मक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं ग्रोथ हुआ है। क्या हुआ है? ग्रोथ हुआ है। अगर गुणात्मक परिवर्तन हुआ है तो क्या कहते हैं हम लोग? विकास हुआ है, वृद्धि, मतलब डेवलपमेंट हुआ है। क्लियर है बात। दो टर्म है वृद्धि और विकास। अगर दोनों को समझने का प्रयास करें एक एक लाइन में तो क्या है? वृद्धि का मतलब संख्यात्मक परिवर्तन, संख्यात्मक परिवर्तन ही वृद्धि कहलाता है। किसी क्षेत्र, किसी एरिया, किसी के व्यक्ति में अगर संख्यात्मक परिवर्तन होता है तो क्या कहलाएगा? वो आपका क्या कहलाएगा? आपका वृद्धि कहलाएगा, ग्रोथ कहलाएगा। अगर गुणात्मक परिवर्तन होता है तो क्या कहलाएगा? आपका क्या कहलाएगा? डेवलपमेंट कहलाएगा। क्लियर है बात। तो यहाँ पर ग्रामीण विकास क्या है? ग्रामीण विकास मतलब ग्राम में रहने वाले व्यक्तियों के गुणात्मक परिवर्तन लाना, उनके गुणों में परिवर्तन लाना। क्लियर है बात। इसी को क्या कहते हैं? ग्रामीण विकास कहते हैं। क्लियर है बात, समझ गए ना मेरी बात को? चलिए अब देखते हैं योजनाएं, कौन कौन सी योजनाएं चलाई। हम लिखवा देंगे आपको, बाकी कुछ योजनाएं आप लोग जो है अपने आप जो है अभी भारत सरकार की योजनाएं। अगर पहली योजना की बात की जाए, योजनाएं तो काफ़ी चलाई गई लेकिन कुछ योजनाएं हम लिखवा देते हैं आपको। इंदिरा आवास योजना 1 जनवरी 1996 को लागू हुई। 1 जनवरी 1996 जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं वो लिखवा देता हूं आपको। क्लियर है बात। बाकी जो है आप लोग कम से कम 10 योजनाएं अपने पास से भी लिखेंगे, वो भी जहां से मैं ख़त्म करूंगा उसके बाद कुछ योजनाएं चलाई गई होंगी। उज्ज्वला योजना हो गई है ना, आपकी जो है जनधन योजना हो गई, मतलब काफ़ी योजनाएं चलाई गई आपके यहाँ। तो उन योजनाओं को आप अपने जो है लिखेंगे। क्लियर है बात।
अगर बात करें आपकी 1 जनवरी 1996 को इंदिरा आवास योजना लागू हुई, लेकिन उसके नाम को जो है बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना 1 अप्रैल 2016 को कर दिया गया। इंपॉर्टेंट चीज़ है। उद्देश्य क्या था इसका? बीपीएल लोगों को पक्का आवास देना। बीपीएल कार्ड जो धारक लोग होते हैं, बिलो पॉवर्टी लेवल के लोग जो होते हैं, गरीबी रेखा के नीचे वाले जो लोग होते हैं, उनको क्या देना? पक्का आवास देना, वो भी शौचालय युक्त। क्लियर है बात? पात्रता किसको मिलती थी? कौन कौन ले सकता था? पहली बात ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हो, दूसरा गरीबी रेखा के नीचे हो, तीसरा आरक्षण के आधार पर बात की जाए तो एसटी एससी को 60%, अल्पसंख्यक को 15% और दिव्यांग को 3%। क्लियर है बात? अगर प्रावधान लाभ की बात की जाए, क्या लाभ मिलता था? तो नवीन आवास के लिए 70,000 रुपये दिया जाता था और पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण लोगों को 75,000 रुपये दिया जाता था। क्लियर है बात? अगर हम बात करें केंद्र और राज्य के खर्चे की बात, क्या अनुपात रहता था इनका? तो प्रारंभ में 75 और 25 का अनुपात रहता था, लेकिन 2015-16 में यह अनुपात 60 और 40 का हो गया। मतलब 60% जो है आपका केंद्र देगा और 40% कौन देगा? राज्य देगा। क्लियर है बात? चलिए दूसरी योजना की बात कर लेते हैं। दूसरी योजना क्या है? दूसरी योजना है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। क्लियर है बात? SGSY। क्लियर है? तो उसकी बात कर लेते हैं। यह योजना कब स्टार्ट हुई? आपकी 1 अप्रैल 1999 को, और इसका नाम जो है 1913 में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन रख दिया गया। क्लियर है बात? राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन रख दिया गया। फिर 2011 में जो है इसका नाम 2011 में ही जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन रखा गया था, लेकिन राज्य में इसका नाम जो है क्या रखा गया? राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। इसमें क्या उद्देश्य थे? प्रत्येक परिवार को बीपीएल से ऊपर उठाना, मतलब जो गरीबी रेखा के नीचे हैं इनको ऊपर उठाना। इसमें क्या होता था? 10 से 20 व्यक्तियों का एक समूह होता था, जिनको जो है रोजगार दिया जाता था। स्वरोजगार करने के लिए कुछ जो है पैसा दिया जाता था कि 10 से 20 व्यक्ति जो है इस कार्य को कर सके। क्लियर है बात? अगर दिव्यांग व्यक्ति की बात की जाए तो 5 व्यक्तियों का समूह होता था। आरक्षण की बात की जाए तो बीपीएल 80% जो है बीपीएल वाले, 50% जो है SC वाले, 40% महिलाएं और 3% दिव्यांग लोगों को आरक्षण दिया जाता था। ठीक है? अगर लाभ की बात की जाए तो 3 वर्ष में प्रति स्वरोजगारी 2000 प्रति माह सुनिश्चित कराना था। क्लियर है बात? प्रत्येक ग्रुप को इतना रुपया देना था। अगर बात की जाए सरकार के खर्चे की तो केंद्र और राज्य का अनुपात 75-25 पहले था, लेकिन 1 अप्रैल 2013 के बाद यह जो है 60 और 40 का रह गया। क्लियर है बात? 60 और 40 का हो गया। क्लियर है? चलिए अगली योजना के बाद विषय में बात कर लेते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मतलब पक्की सड़कें बनवाना, इसका मामला ये था। 25 दिसंबर 2000 को इस योजना का शुभारंभ हुआ, क्योंकि 25 दिसंबर 2000 को जो है 25 दिसंबर को जो है अटल जी का जन्मदिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या था? पक्की सड़कों को गाँवों से जोड़ना। अगर पात्रता की बात की जाए तो सामान्य क्षेत्र में 500 से अधिक आबादी, जहाँ पर 500 से अधिक आबादी हो, सामान्य क्षेत्र हो, वहाँ पर इस सड़क को जोड़ा जाएगा, सड़कें बनाई जाएंगी। या आदिवासी क्षेत्र होगा तो 250 लोग से अधिक भी होंगे, 250 तक संख्या होगी, तब भी वहाँ पर जो है इसका जो है सड़क बनाई जाएगी। क्लियर है बात? पक्की सड़क बनाई जाएगी। अगर प्राथमिकता क्रम की बात की जाए विशेष 1000, अगर प्राथमिकता किसको दी जाएगी? सबसे पहले कार्य कहाँ शुरू होगा? 1000 से अधिक आबादी अगर है कहीं पर, 1000 से अधिक, 500 की यहाँ बात हुई थी, लेकिन जब 1000 से अधिक होगी, कई जगह है 700 है, 600 है, 800 है, लेकिन 1000 से अधिक जहाँ पर हो जाएगी वहाँ पर सबसे पहले कार्य शुरू होगा। अगर वहाँ पर ST कैंडिडेट 500 होंगे, तब भी किसी जगह पर 500 ST कैंडिडेट हैं, तब भी यह कार्य वहाँ शुरू हो जाएगा। अगर दूसरा क्या विशेष रखा गया, 500 से अधिक 250 ST है, तब वहाँ पर यह कार्य शुरू हो जाएगा। क्लियर है बात? 9 अप्रैल 2016 को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 100 से 249 जनसंख्या पर भी काम होगा। क्लियर है बात? बाद में अभी 25 दिसंबर 2015 को भारत सरकार ने मेरी सड़क ऐप लॉन्च किया। मेरी सड़क ऐप लॉन्च किया। इसमें क्या है कि आप लोग जो है खुद बता सकते हैं मेरी सड़क कैसी है, क्या है, आप डिटेल सरकार के पास भेज सकते हैं। क्लियर है बात? और इसके अंतर्गत भी जो है आपका जो है प्रत्येक सड़क को गाँव से जोड़ा जा रहा है। क्लियर है बात? चलिए अगली योजना की बात करते हैं। अगली योजना क्या है हमारी? सबसे महत्वपूर्ण योजना, सबसे बड़ी योजना भारत की। डेट है सब 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर के साथ 200 जिलों में शुरू हुआ। क्लियर है बात?
2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर के साथ 200 जिलों में शुरू हुआ। 1 अप्रैल 2008 को जो है यह सभी जिलों में प्रारंभ हो गया। क्लियर है बात? सभी जिलों में मतलब पूरे देश, भारत देश में प्रारंभ हो गया सभी जिलों में। क्लियर है बात? फिर 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा से इसका नाम मनरेगा रख दिया। 2009 तक इसका नाम क्या था? नरेगा था। 2 अक्टूबर 2009 तक इसका नाम नरेगा था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा रख दिया गया। उद्देश्य क्या है? गरीबी रेखा के नीचे अकुशल लोगों को रोजगार की गारंटी देना। क्लियर है बात? मतलब रोजगार देना जो गरीबी रेखा के नीचे लोग रहते हैं। इच्छुक ग्रामीण को केंद्र से 100 दिन का रोजगार, वन पट्टाधारी को केंद्र से 150 दिन का रोजगार। मतलब जो भी ग्रामीण व्यक्ति हैं जो इच्छुक हैं कार्य करने के लिए, उनको जो है 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा और वन पट्टाधारी को 150 दिन का रोजगार दिया जाएगा। क्लियर है बात? अगर लाभ की बात की जाए तो 15 दिन के अंदर रोजगार देना होगा। कोई भी व्यक्ति अप्लाई करता है इसमें मनरेगा में, एक प्रकार से जॉब ही है, जॉब कार्ड बनता है, सब कुछ होता है इसमें, तो अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई किया, अगर 15 दिन के अंदर उसको रोजगार नहीं दिया जाता तो 1/4 जो है, जो भी सैलरी है उसका 1/4 जो है उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अगर 30 दिन के अंदर नहीं मिला तो 1/2 मिल जाएगा उसको भत्ता। क्लियर है बात? 30 दिन के भीतर अगर काम नहीं मिलता है तो उसको 1/2 के हिसाब से भत्ता मिलेगा। 5 किलोमीटर के अंदर काम ना मिलने पर 10% अलग से भत्ता दिया जाए। मतलब अगर 5 किलोमीटर से दूर वो काम करने जाता है तो 10% अलग से भत्ता दिया जाए। क्लियर है बात? अलग से पैसा दिया जाएगा उसको खर्चे के लिए। अगर बात की जाए इसके खर्चे की, कैसे खर्चा करते हैं सरकार, तो 100 दिनों के कार्य में जितना खर्च होता है उसमें 90 और 10 का व्यय चलता था पहले, 2006 से 2009 तक, 2008 तक मान लीजिए। पहले क्या था? 90 जो है केंद्र देती थी, 10 आपका राज्य देती थी। लेकिन अभी क्या हो गया? अभी भी यही चल रहा है, लेकिन क्या हुआ कि जो कृषि के जो कार्य करते समय जो सामग्री आती है, खर्च करने के लिए सामग्री आती है, जो खर्च करने के लिए सामग्री आती है उसमें 60-40 का अनुपात चलता है। क्लियर है बात? मतलब कि 90 और 10 का सैलरी में अनुपात चलता है। जो सैलरी मिलती है, जो तनख्वाह मिलती है, वेतन मिलता है, उसमें 90 और 10 का अनुपात चलता है। 90 जो है आपका केंद्र देगी और 10 आपका राज्य देगी। लेकिन जो खाने के लिए टिफ़िन वगैरह जो भी दिया जाता है सरकार के द्वारा, कुछ भी दिया जाता है, उसमें 60 और 40 का अनुपात चलता है। अब यहाँ पर एक और चर्चा कर लेते हैं कि अगर सरकार केंद्र की तरफ से 100 दिन का वर्क देना है, अगर चाहे राज्य सरकार तो इसको 150 दिन कर सकती है। क्लियर बात? कहीं कहीं सरकारों ने किया भी है, 150 दिन अपने जो है राज्य में वो कार्य दे सकती है व्यक्तियों को। क्लियर बात? लेकिन वो 50 दिन का पूरा वेतन जो है 100% जो है आपको राज्य को देना होगा। राज्य ही उसका वेतन देगी 50 दिन का। क्लियर बात? चलिए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं इसके। क्या है? इसका क्रियान्वयन कौन करता है, मतलब किसके द्वारा चलाया जाए? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। इंपॉर्टेंट है। शीर्ष संस्था कहाँ है? शीर्ष संस्था क्या है? रोजगार गारंटी परिषद है। या योजना नहीं बल्कि जो है अधिनियम और कानून है। योजना नहीं है, यह अधिनियम और कानून है। कम से कम 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण होता है, मतलब कि 100 में 33 महिलाएं काम करेंगी। कम से कम 50% कार्य पंचायतों द्वारा होता है। क्लियर है बात? 100 के अतिरिक्त राज्य सरकार चाहे तो काम दे सकती है, लेकिन 100% खर्च उसको ही वहन करना होगा। क्लियर है बात? जो भी 100 दिन के बाद जो भी खर्च आएगा तो वो कौन देगा? आपका राज्य सरकार देगा। क्लियर है बात? चलिए अगली बात कर लेते हैं हम लोग। अगली योजना क्या है? आम आदमी बीमा योजना। आम आदमी बीमा योजना मतलब भूमिहीन खेतिहरों को जो है निःशुल्क बीमा उपलब्ध कराना है। इसमें ये होता था। क्या है? यह योजना 2 अक्टूबर 2007 में शिमला से प्रारंभ हुई। आम आदमी बीमा योजना 2 अक्टूबर 2007 से शिमला में प्रारंभ हुई। इसमें उद्देश्य क्या था? जो भूमिहीन खेतिहर थे, जो भूमिहीन व्यक्ति थे, उनको जो है उनका बीमा कर दिया जाता था फ्री में। क्या था? पात्रता की बात कर ली जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में हो और कुछ कमाता हो, जिसकी आयु 18 से 59 वर्ष हो। क्लियर है बात? बीमा अवधि की बात कर ली जाए, पात्रता लाभ की बात की जाए, बीमा अवधि के पूर्व मृत्यु हो जाने पर 30,000 रुपये मिलेगा। अगर मृत्यु हो गई बीमा अवधि के पूर्ण होने से पहले तो 30,000 रुपये मिलेगा। क्लियर है बात? दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर 75,000 रुपये मिलेगा। क्लियर है बात? दुर्घटना हो गई तब मृत्यु हो गई तो 75,000। एक हाथ पाँव टूटने पर, मतलब टूट जाए या कुछ भी हो जाए तो 37,500 रुपये मिलेगा। क्लियर है बात? अगर बात की जाए खर्चे की तो 75 और 75 का अनुपात चलता है। मतलब 75 सरकार देगी, 75 राज्य सरकार देगी, केंद्र सरकार और 75 राज्य सरकार।
इसमें क्या होता है, प्रति वर्ष 100 रुपया 200 रुपये उसके खाते में डाले जाते हैं, जिसका जो है बीमा होता है। 200 रुपये डाले जाते हैं, 100 रुपये केंद्र डालती है प्रति वर्ष और 100 रुपये राज्य सरकार डालती है। क्लियर है बात। हितग्राही जिसका बीमा होता है वह कोई भी भुगतान नहीं करता, ये फ्री होता है। क्लियर है बात। चलिए अगली योजना की बात कर लीजिए, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना क्यों चलाएगी? क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से काफ़ी जो है मतलब जो है फ़ायदा नहीं हो पा रहा था, मतलब सभी लोग जो है जुड़ नहीं पा रहे थे। इसमें जो है राज्य का जो है जुड़ना बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना चलाई गई 23 अप्रैल 2011 को। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नहीं आने वाली समस्त बरसातों को 12 मासी पक्की सड़क योजना, मतलब कुछ भी उसमें शर्तें थी ना आपकी कि 500 होगा या 250 होगा या 1000 होगा, तो उसके अनुसार वहाँ पर सड़कें दी जाती है। या कुछ एरिया जो नहीं आते थे या जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना के द्वारा कुछ एरिया को लाभ नहीं मिल पा रहा था, इसलिए जो है राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना विकास योजना का प्रारंभ किया। क्लियर है बात। हर 1.5 किलोमीटर के अंतर पर यात्री प्रतीक्षालय बनाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत सामान्य क्षेत्र में 500 से कम आबादी होगी तो उनको पात्रता मिलेगी, आदिवासी क्षेत्र में 250 से कम आबादी होगी तो उनको पात्रता मिलेगी। इस योजना का यह योजना राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती है। नाबार्ड का इसमें हिस्सा 80% और राज्य 20%, मतलब 80:20 का खर्च रहता है। क्लियर है बात, समझ गए ना मेरी बात को। नाबार्ड और राज्य सरकार का अनुपात कितना रहता है खर्च का? 80:20 का। क्लियर है। चलिए अगली योजना देखते हैं, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना 9 अप्रैल 2012 को चलाई गई। गांव में कंक्रीट सड़क एवं नाली का निर्माण, जो गांव में नालियाँ वगैरह हमारे यहाँ कच्ची बनी रहती थी या जो सड़कें कच्चे गलियारे बने रहते थे उनको कंक्रीट बनाना और नाली का निर्माण करना। ऐसे गांव जहां धूल मिट्टी कीचड़ की समस्या होती है वहां पर इस योजना का जो है प्रारंभ किया गया। क्लियर है बात। कम से कम एक तरफ नाली का निर्माण आवश्यक, मतलब खड़ंजा आपका बना हुआ है या गलियारा बना हुआ है तो उसके एक तरफ जो है पक्की नाली का निर्माण होगा। सड़क की लंबाई रखी जाएगी 200 से 500 मीटर, मतलब किसी भी सड़क की लंबाई कंक्रीट की बनाई जाएगी 200-500 मीटर सड़क की लंबाई रखी जाएगी। क्लियर है बात। चौड़ाई की बात की जाए 6 मीटर, जिसमें 4 मीटर कंक्रीट की सड़क तथा सड़क के दोनों तरफ 0.5 मीटर का खड़ंजा, 0.5 मीटर की नाली। क्लियर है बात। 0.5 मीटर का खड़ंजा रहेगा दोनों तरफ और 0.5 मीटर की नाली रहेगी। क्लियर है बात, समझ गए। 4 मीटर क्या रहेगी? कंक्रीट की सड़क रहेगी। क्लियर है बात। अगर अगली योजना की बात की जाए तो अगली योजना क्या है हमारी? अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना। तो अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना कब शुरू हुई? 25 दिसंबर 2013 को। 25 दिसंबर आपको डेट याद होनी चाहिए। क्लियर है बात। उद्देश्य क्या था? राज्य शासन द्वारा खेतिहर मजदूर बीमा, मतलब राज्य शासन द्वारा जो खेतिहर मजदूर बीमा योजना होती है उसका जो उद्देश्य था। क्लियर है बात। अगर इसमें पात्रता की बात कर ली जाए तो सीमांत किसान 2.5 या उससे कम कृषि धारक को जो है इस योजना का लाभ मिलेगा। आयु 18 से 59 वर्ष होनी चाहिए। बीपीएल का परिवार हो, केंद्र या राज्य के अन्य बीमा योजना का लाभ ना ले रहा हो, मतलब कोई भी अन्य बीमा उसका ना हो तब इस योजना का लाभ मिलेगा। क्लियर है बात। बीमा अवधि की बात कर ली जाए, बीमा अवधि के पूर्व अगर मृत्यु हो गई तो आपको 30,000 रुपये मिलेगा। दुर्घटना में मृत्यु तो 75,000 रुपया मिलेगा। अगर हाथ पाँव को 500 रुपये मिलेगा। अगर इसमें बात की जाए तो खर्चे की तो 50 का खर्चा रहता है। 50% राज्य देगी, 50% केंद्र देगी। प्रति वर्ष 200 रुपये जो है खाते में जमा होंगे, मतलब जो हितग्राही होगा, और उसमें 100 रुपये जो है आपका कौन जमा करेगा? राज्य जमा करेगी। 100 रुपये आपका केंद्र जमा करेगी, हितग्राही कुछ नहीं जमा करेगा। क्लियर है बात। चलिए अगली योजना की बात कर लीजिए। अगली योजना क्या? स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुई। 2 अक्टूबर 2019। क्लियर है बात। उद्देश्य क्या था इसका? 2 अक्टूबर 2019 महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक भारत को खुले में शौच से मुक्त कराना, मतलब 2019 तक 2 अक्टूबर 2019 इस डेट को शुरू हुई और इस डेट तक जो है उद्देश्य बनाया गया कि किसी भी व्यक्ति को खुले में शौच से रोकना है, मतलब कोई भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करेगा। भारत को खुले में शौच से मुक्त कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। क्लियर है बात। पात्रता की बात की जाए, बीपीएल, एसटी कोई भी, एपीएल, लघु, सीमांत, कृषि, दिव्यांग सभी को जो है इस योजना का लाभ मिल सकता है जिसके घर में जो है आपका शौचालय नहीं है। क्लियर है बात। प्रावधान लाभ की बात की जाए तो 12,000 व्यक्तिगत शौचालय है तो मिलेगा। 12,000 रुपये दिया जाएगा, सरकार 12,000 रुपये देगी।
नोट क्या इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, 10,000 रुपये शौचालय हित निर्माण और 2,000 रुपये पानी की व्यवस्था के लिए देगी। क्लियर है बात। विशेष क्या है, नोडल विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास, प्रत्येक गांव में सामुदायिक स्वच्छता परिसर के लिए 2 लाख रुपए आते हैं। क्लियर है बात, समझ गए मेरी बात को। चलिए अगली बात कर लेते हैं। अगली योजना क्या है हमारी, प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास ग्रामीण योजना, आवास ग्रामीण योजना। क्लियर है बात। 1 अप्रैल 2016 को स्टार्ट हुई, आगरा यूपी से प्रारंभ हुई। क्लियर है बात। 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोगों को आवास जो है प्रदान करवाना, आवास देना। क्लियर है। न्यूनतम 25 मीटर वर्ग आवास जो है देना है इंदिरा आवास में। और बात कर ली जाए 2019 तक 1 करोड़ आवास का लक्ष्य रखा गया है। 2022 तक जो है सभी को देना है आवास। इंदिरा आवास में 20 आवास देने हैं, 25 मीटर वर्ग आवास के देने हैं और 2019 तक 1 करोड़ आवास देने हैं। क्लियर है बात। अगर पात्रता की बात कर ली जाए तो ग्राम पंचायत द्वारा चयनित हितग्राही, ग्राम पंचायत जिसको सदस्य को चयन करेगी उसको मिलेगा ये पात्रता, और किसी को नहीं मिलेगी। आरक्षण 60% SC ST, 40% सामान्य, 15% अल्पसंख्यक और 3% दिव्यांग को। अगर बात की जाए सामान्य क्षेत्र की तो 1.20 लाख, 1,20,000। क्लियर है बात। एक आदिवासी को 1,30,000, शौचालय निर्माण 12,000, हितग्राही चाहे तो 70,000 का ऋण भी ले सकता है। क्लियर है बात। मतलब जो भी अगर आपको सरकार द्वारा पैसा मिल रहा है उसके अलावा भी आप जो है 70,000 तक ऋण ले सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें जो है आपका 60% जो है केंद्र सरकार और 40% जो है राज्य सरकार देगी। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में 90% जो है केंद्र सरकार और जो है 10% जो है राज्य सरकार देगी। क्लियर है बात। चलिए थैंक यू क्लास।